जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक बड़ी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो लेकर आ गए हैं। ये जो वैकेंसी निकल रही है फायरमैन की, ये निकल रही है वायुसेना से। तो इसके अंदर जो आपकी एज रखी गई है या आयु रखी गई है वो 18 से 35 रखी गई है। योग्यता क्या है? योग्यता 10वीं पास है। कुल पद वो कितने हैं? वो हैं 1515। हिंदी में इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि योग्यता के साथ साथ 10वीं के साथ साथ और भी कुछ चाहिए क्या। आयु जो 18 से 35 दी हुई है, SC ST के लिए कितनी चाहिए, जनरल के लिए कितनी चाहिए, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली अगली जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। क्योंकि जो इंडिया में आने वाली हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन हम हमारे चैनल पर लेकर आते हैं फायर से संबंधित। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है, यह आ रही है इंडियन एयरफोर्स भर्ती 2021 ग्रुप सी के लिए यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो चलो अब इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अंदर क्या बोल रखा है कि जो इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी के सिविलियन के 1515 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इसके लिए ऑफलाइन मोड से, यानी यह फॉर्म है जो ऑनलाइन मोड से नहीं है, यह फॉर्म है जो आपको ऑफलाइन मोड से भरना होगा। अब कैसे भरना होगा फॉर्म को, वो भी हम आपको विस्तार से लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। अब इंडियन एयरफोर्स है, इसके जो फॉर्म है ऑफलाइन मोड से वो 3 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। और ये लास्ट कब तक चलेंगे? ये चलेंगे 30 दिनों तक। यानी जो 3 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और अगले आने वाले 30 दिनों तक यह फॉर्म है जो भरे जाएंगे। तो चलो अब देख लेते हैं कि इसके अंदर जो पोस्ट है वो कितनी है। अब इसके अंदर जो MTS LDC वगैरह ये कुक वगैरह इनकी दे रखी हैं, लेकिन हमें कौन सी देखनी है? हमें देखनी है फायर की। तो फायर की ये रही। इसके अंदर फायरमैन की जो पोस्ट दे रखी हैं वो टोटल पोस्ट कितनी दे रखी हैं? वो 42 पोस्ट दे रखी है। फायर इंजन जो ड्राइवर है उसकी जो पोस्ट दे रखी हैं वो 4 पोस्ट दे रखी है टोटल। तो चलो अब देख लेते हैं आगे इसकी जो बेसिक जानकारी है वो। जो इसके अंदर जो एज रखी गई है इंडियन एयरफोर्स भर्ती 2021 के अंदर जो एज रखी गई है आपकी, वो कितनी रखी गई है? वो रखी गई है 18 से 25। जो लास्ट, ये तो जनरल के लिए है, लेकिन जो लास्ट तक है वो तो अब हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर। इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आ गए हैं। तो इसके अंदर आप स्टार्टिंग में देख सकते हो कि जो यह वैकेंसी निकल रही है वह निकल रही है इंडियन एयरफोर्स से। मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब इसके अंदर विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं फायरमैन के लिए। हमें फायरमैन के लिए विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि हमें जो
पोस्ट भरनी है वह फायरमैन के लिए भरनी है, लेकिन आप अगर किसी और पोस्ट के लिए भरना चाहो तो यहाँ से भर सकते हो। पोस्ट दे रखी है खूब सारी, तो यहाँ पर आप भर सकते हो। तो हम देखते हैं फायरमैन की। इससे पहले हम एज देख लेते हैं कि आयु कितनी क्या रखी गई है। तो जनरल के लिए आपको मैं बता दूं 18 से 25 रखी गई है, और जो छूट दे रखी है, जो ओबीसी को दे रखी है 3 साल की, यानी 25 से 3 28। जो ओबीसी के लड़के हैं वो 28 उम्र तक भर सकते हैं इस फॉर्म को, और जो एससी एसटी के जो लड़के हैं वो भर सकते हैं 30 साल तक, 25 5 30। और जो फिजिकल जो विकलांग है फिजिकली, उनको 5 साल और छूट दी गई है, यानी वो 18 से 35 साल तक भर सकते हैं। अब आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है, आगे चलते हैं फायरमैन के बारे में देखते हैं अपन। ये आ गया अपन फायरमैन के बारे में। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें, इसमें क्या बोल रखा है कि जो यानी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, एक तो आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, 10वीं पास नहीं हो तो इसके समकक्ष होना चाहिए। यानी उनको ऐसा लगना चाहिए कि बंदा 10वीं पास हो चुका है। तो आप यानी 10वीं पास के अलावा और कुछ कर लिख सकते हो। यानी आप ऐसे सोच सकते हो जाई भाई आपने 12वीं पास कर ली, यानी 10वीं पास कर ली, 10वीं के पास बाद में आपने आईटीआई कर ली, तो आपको वहाँ पर 12वीं की जो मार्कशीट है वो भी मिल जाती है, यानी आपको 12वीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार इसके जो समकक्ष होना चाहिए, ऐसे इसके अंदर बोल रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि यह ऑप्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में कुछ स्टूडेंटों के कमेंट भी आए थे कि सर इसके अंदर जो डिप्लोमा मांग रखा है, क्या डिप्लोमा के बारे में भी बताइए। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बाकायदा बोला गया है सेकंड ऑप्शन के अंदर कि राज्य या अग्निशमन सेवा, यानी जो राज्य की जो अग्निशमन सेवा है, या जो मान्यता प्राप्त संस्था है, या आगे से जो मान्यता प्राप्त कर रखी है वह संस्था है, उनसे उनसे यानी डिप्लोमा अपन को आपको यानी प्राप्त होना चाहिए। बाकायदा बोल रखा है परीक्षण, यानी आप बोल सकते हो कि डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है। नेक्स्ट 3 में क्या दे रखा है, मस्ट बी, इसके अंदर बोल रखा है कि सभी प्रकार की जो एक्सटिंग्विशर है, होज फिटिंग की जो उपकरण होते हैं, उनके उपयोग के बारे में व रखरखाव के बारे में बातचीत होगी। यानी ये बाकायदा बोल रखा है कि बातचीत का मतलब आप समझ सकते हो कि इंटरव्यू मान लो आप, यानी जो छोटी मोटी आपकी इंटरव्यू होगी वहाँ पर आपको पूछा जाएगा जो होज फिटिंग के उपकरण है, ब्रांच वगैरह हो गई, उनके बारे में और एक्सटिंग्विशरों के बारे में आपको पूछा जाएगा। यानी जो ब्रांच वगैरह मान लो, फायर इंजन वगैरह, फायर पंप वगैरह, फोम ब्रांच वगैरह, ये आप सभी मान सकते हो, इनके बारे में आपको पूछा जाएगा। 4th के अंदर बोल रखा है कि जो फिजिकली फिट, इसके अंदर बोल रखा है कि जो व्यक्ति ऐसा शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए जो कड़े कर्तव्यों का पालन कर सके। राइट, आपके शायद ये समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट दे रखा है, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर चाहे आपने गवर्नमेंट से किया हो, यानी गवर्नमेंट की कोई नगर पालिका के अंदर आपने रहकर किया हो, या किसी और केंद्र के अंदर आपने किया हो, वो आपके पास एक एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
लंबाई इसके अंदर क्या मांग रखी है, लंबाई हाइट मांग रखी है, हाइट विदाउट शूज, यानी जो बिना जूते पहने, बाकायदा लिखा हुआ है इसके अंदर कि आपको शूज निकालने हैं। शूज निकालने के बाद आपकी जो हाइट है वह है 165 होनी चाहिए। चेस्ट है, चेस्ट आपका कितना होना चाहिए, 81 से, यानी 81.5 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। यानी बिना फुलाए तो 81.5 होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 85 होना चाहिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है 5 के अंदर, 5 के अंदर दे रखा है कि आपको जो 63.5, 63.5 किलो का आदमी हो गया, यानी जो आपको फायरमैन लिफ्ट करनी है, आप ऐसे समझ लीजिए, यानी 63.5 किलो की आदमी को आपको कंधे पर उठाकर 183 मीटर चलना है। वो कितने सेकंड में, 96 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है इसके अंदर, नेक्स्ट दे रखा है, एक और दे रखा है कि आपको बी के अंदर दे रखा है, बी के अंदर दे रखा है कि आपको जो 2.7 है, 2.7 मीटर जो चौड़ी खाई है उसको आपको साफ करना होगा। एक ये दे रखा है। सी के अंदर दे रखा है, सी के अंदर दे रखा है कि जो 3 मीटर है, 3 मीटर रस्सी पर आपको चढ़ना है। तो चलो अब देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, ये हो गई हमारी फायरमैन की जो, 1 मिनट एक चीज़ और रह गई, जो आपको जो फायरमैन है इसके अंदर आपको कितना क्या पे स्केल मिलेगा, यानी आप समझ सकते हो तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो लेवल 2 के अनुसार आपको यहाँ पर तनख्वाह मिलेगी। अब ये है आपका फॉर्म, ये फॉर्म हम टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ पर आप डाउनलोड करके इस फॉर्म को ई-मित्र पर निकलवा कर आप पोस्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको बिल्कुल सही तरीके से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट के अंदर दे रखा है, पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसके अंदर आपको पोस्ट लिखनी है, फायरमैन के लिए कर रहे हो या ड्राइवर के लिए कर रही हो। नेक्स्ट जो ब्रैकेट है इसके अंदर आपको लिखना है यूनिट का नाम। फर्स्ट के अंदर लिखना है आपको पोस्ट, सेकंड में आपका जो नाम है, नाम ऑफ कैंडिडेट, यानी आपको नाम लिखना है। राइट साइड के अंदर आपको जो फोटो है अपनी, सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड, यानी आपको फोटो चिपका कर सेल्फ अटेस्टेड करना है। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपको सिग्नेचर करने हैं, आधे सिग्नेचर आपके होने चाहिए वाइट पेज के ऊपर और आधे सिग्नेचर आपकी फ़ोटो के ऊपर होने चाहिए। अगर आप एक भी गलती करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल सही तरीके से इसको भरें। नेक्स्ट जो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन के अंदर आपको आपके फादर का नाम लिखना है। ये जो जितने भी आप नाम लिखे बिल्कुल कैपिटल अक्षर में आपको लिखना है। 4 ऑप्शन है, इसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि आपकी लिखनी है। इसके अंदर भी बाकायदा लिख रखा है कि जो आप सर्टिफिकेट लगाओ जन्म तिथि का, यानी कि जन्म तिथि का आपको सर्टिफिकेट लगा रहे हो आप, तो वह भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। एज लिख रही है, यानी लास्ट डेट, आपको जो लास्ट डेट है, यानी 3 मार्च से 3 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 30 दिन, यानी जो इसकी जो लास्ट डेट है 2 मई,
2 मई हो गई। 2 मई तक आपकी जो जितनी आयु हो जाती है उनको वर्ष, महीने और दिन के अंदर आपको लिखना है। 6 जो ऑप्शन है, 6 ऑप्शन के अंदर आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस आप लिख सकते हो, परमानेंट एड्रेस भी लिख सकते हो आप। जो 8वां ऑप्शन है इसके अंदर आपको लिखना है कि आप जनरल से आते हो, ओबीसी से आते हो या SC ST से आते हो। अब जो आप SC ST OBC से आ रहे हो और आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, क्योंकि आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा, तो जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं आप, तो उस पर भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। जो 9 ऑप्शन है इसके अंदर आप, जो 9वां ऑप्शन है इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि आपकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन कितनी है। तो आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पर 10वीं पास लगा सकते हो। और जो 10वीं पास की जो मार्कशीट आप लगा रहे हो उसको भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। 10वां जो ऑप्शन है इसके अंदर ये बोल रखा है एनी अदर, आपके पास अन्य कोई क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जो 11वां ऑप्शन है, 11वें ऑप्शन के अंदर आप लिख सकते हो कौन सी कैटेगरी से हो आप, तो आप, और आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। जो आप लगा रहे हो हार्ड कॉपी उसको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। टेक्निकल यानी जो एक्सपीरियंस का जो आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको के पास कौन सा एक्सपीरियंस का कौन सा जो आपके पास सर्टिफिकेट है, कितने ईयर का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जो 13वां ऑप्शन है डोमिसियल, डोमिसियल की जो आपको सेट यहाँ पर लिख सकते हो आप, और इसको भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। और जो 14वां ऑप्शन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, इसके अंदर बोल रखा है कि जो रोजगार कार्यालय में अपने जो रजिस्ट्रेशन यानी जो रोजगार कार्यालय में आपने पंजीकरण करवा रखा है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो या आप नो भी कर सकते हो। इस प्रकार आपका जो ये फॉर्म है ये कंप्लीट होता है। लेफ्ट साइड के अंदर आप डेट लिख देना और राइट साइड है इसके अंदर आप आपका जो सिग्नेचर है यहाँ पर आप कर सकते हो। और जो नीचे वाला जो कुछ कॉलम है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि जो ऑफिशियल है, यहाँ पर ऑफिस का काम है, ये ऑफिस लिखेगी। यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर कुछ कार्रवाई ये चीज़ लिखनी है नंबर वगैरह, तो ये चीज़ ऑफिस का काम है। ये चीज़ कि आपका भाई स्किल टेस्ट कब है, फिजिकल टेस्ट कब है, तो इनके बारे में वो ऑफिस का काम है। यहाँ पर आप फोटो लगा सकते हो, सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर लिखा हुआ बाकायदा। और लेफ्ट साइड के अंदर आप पोस्ट का नाम लिख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आप इसे लिख सकते हो, ये जो नॉर्मल चीज़ है नाम वगैरह ये लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं क्योंकि ये ऑफिसर का काम है ये चीज़। तो शायद आपकी ये चीज़ बिल्कुल समझ में आई होगी। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। क्योंकि जो फायर से संबंधित जितनी भी फायरमैन की जो और फायर से संबंधित जितनी भी वैकेंसी आती है हम आपको चैनल पर उपलब्ध करवाते हैं और आपको टेलीग्राम चैनल पर तुरंत इसकी PDF उपलब्ध करवा दी जाती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो उसको भी ज्वाइन करें।
और अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं चलाते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वैकेंसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।